बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है? तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का तरीका क्या है? इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं? और तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है? तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले नंबर पर तो ये जानिए कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त इंसान हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इरशाद फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर वो शख्स है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। सबसे पहले नंबर पर वो है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज के लिए सफ़ें बांधते हैं। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं जो मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। ये 3 ऐसे खुशबख्त इंसान हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तहज्जुद की जो नमाज है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अदा करते थे। और तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत यूँ भी समझ लें कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, यानी जो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है, फ़जर, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा, इसके बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। इस नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। इस नमाज की बाकायदगी से जो है इसका एहतमाम कर लें। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो इस नमाज को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद ही दिनों में आपकी वो परेशानी, वो मसला जो है ज़रूर हल होगा। अब समझिएगा कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो समझते हैं कि शायद तहज्जुद की जो नमाज है इसका वक्त सुबह के वक्त होता है, यानी जो सहरी का वक्त है यही वक्त है तहज्जुद की नमाज का। हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छे तरीके से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है, इशा की नमाज जब आप पढ़ चुके उसी वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब जब आप सोकर उठेंगे, यानी 5 मिनट सोकर उठे या 10 मिनट के लिए सोए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब भी रात में आप किसी भी वक्त में उठे तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और इसका वक्त कब ख़त्म होता है? तो इसका वक्त सहरी का वक्त जब ख़त्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। और ये अच्छे तरीके से समझ लें कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से तो इसका वक्त शुरू हो जाता है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल तरीन जो वक्त है, सबसे बेहतर वक्त जो है इस नमाज का, वो सुबह सहरी का वक्त है। क्योंकि इंसान इस वक्त जो है वो सोया होता है, उस वक्त गर्म बिस्तर को छोड़ना जो है ये बहुत मुश्किल होता है, ये नफ्स पर गिरा गुज़रता है। और जो चीज़ नफ्स पर गिरा गुज़रती है उस अमल का सवाब भी ज़्यादा होता है। उस वक्त इंसान जो है अपने नफ्स को कुचल कर गर्म बिस्तर को छोड़कर वज़ू करता है और तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है। तो इसका सबसे अफजल वक्त जो है वो सहरी का वक्त है। लेकिन रात के किसी भी हिस्से में जब आप इशा की नमाज़ पढ़ चुके उसके बाद से इसका वक्त शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पर इस नमाज की रकतें कितनी हैं? तो इस नमाज की कम से कम 2 रकतें पढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त हो तो कम से कम 4 रकत ज़रूर पढ़ें। अगर वक्त हो तो यानी कम से कम 4 रकत पढ़नी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ही कम वक्त है, यानी 2 रकतें पढ़ने का वक्त है, वक्त बहुत कम है, तो आप 2 रकत जो है ये ज़रूर पढ़ लें। लेकिन अगर वक्त 4 रकतों का है तो 4 रकत कम से कम ज़रूर पढ़ें। ये रकतें हो गई। अब इसमें सूरतों का क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़े जाते हैं इसी तरह तहज्जुद की नफिल भी पढ़े जाते हैं। यानी मैं आसान कर दूं कि तहज्जुद की नफिल पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर जो भी आपको सूरत आती है वो सूरत मिलाएंगे, या कुरान का जो भी हिस्सा आपको आता है वो कुरान का हिस्सा तिलावत करेंगे। उसके बाद रकू और सुजूद, उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा, फिर जो भी आपको सूरत आती है वो सूरत मिलाएंगे, फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ पढ़कर इस तरीके से 2 रकत नफिल तहज्जुद अदा करेंगे। उसके बाद 4 पढ़ना चाहें इसी तरीके से पढ़ेंगे, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, 12 पढ़ें, जितना भी आपका जो है, जितना आपके पास वक्त है आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका यही है जिस तरह
باقی نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تو دیکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے اگر کہہ لیں، لیکن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز نیت کرتا ہوں، میں 2 رکعت نماز تہجد کی نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو، ورنہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس نماز کو پڑھا کریں۔ اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو صبح سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔